जुली इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं झुंझुनू से। किसान जन आक्रोश महाजन घेराव का आयोजन और तस्वीरें दिखा देते हैं। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, स्वामी सुमेधानंद, भागीरथ चौधरी, जयवीर छाबा, संतोष रहलावत, हरिराम रनवा, प्रभुलाल सैनी, सुभाष पूनिया समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद हैं। किसान जन आक्रोश रैली का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर्स के जरिए पहले पहुंचे, लेकिन तस्वीर सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि तस्वीर सियासी भी, क्योंकि तस्वीर के जरिए राजस्थान की राजनीति को एक बार फिर से साधने की कोशिश उस रिपीट टेन्योर में अगर किया जाता है, जिस तरह के मिथ्स है, भारतीय जनता पार्टी सक्रियता के साथ कर रही है। झुंझुनू से सीधी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स लांघने के प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों के साथ एक दिल की बात कहने को लेकर के राजेंद्र राठौड़ ने शुरुआत अपने संबोधन की कही। उन्होंने कहा कि पृष्ठभूमि वो जानते हैं कितनी मुश्किल होती है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते हैं कि सरकार की वजह से परेशानी उन्हें झेलने को मिली। जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं झुंझुनू से, सीधी तस्वीरें हैं। वहां पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश की जा रही है। सभी मौजूद हैं। दरअसल किसानों की कर्ज माफी और लंपी रोग के मुद्दे पर किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरें, महिला कार्यकर्ता भी वहां पर वो भी कोशिश कर रही है। इस दौरान पुतले भी जलाए गए और इन सभी चीजों के साथ में पहले भ्रष्टाचार, उसके बाद महिला अत्याचार और उसके बाद अब किसानों के लिए, किसानों को समर्थन देने के लिए, उनके भावों को बताने के लिए 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समर्थन को मांगते हुए जब सड़कों पर निकले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, जब देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ किसान भी फिर उसके बाद शामिल हो गए। ट्रैक्टर्स के जरिए पहुंचे जो धरना स्थल था, जो सभा स्थल था वहां पर, और मुआवजे को लेकर कि लंपी रोग से जिनके मवेशियों की मौत हुई, उन पशुपालकों को उचित मुआवजा नहीं मिला, तमाम सारे पॉइंट्स जिसमें गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने की कोशिश झुंझुनू में बीजेपी की इस जन आक्रोश महारैली के दौरान की जा रही है। सभा भी इसके बाद हुई, सभा में संबोधन सबके सुने और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां से बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश जब की जा रही है, एक और वहां से कार्यकर्ता उन्हें बैरिकेड्स के दूसरी ओर धकेल रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस खड़ी है व्यवस्थाओं को संभाले हुए। पुलिस भी बैरिकेड्स नहीं लांघने दे रही और उसके बाद पुलिस की ओर से भी जोर आजमाइश की जा रही है। नारेबाजी तो जारी है, साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखिए। तस्वीरें, बैरिकेड्स के आसपास ही सभी डटे हुए हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष और झुंझुनू जिले के प्रभारी लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। पहले व्यवस्थाओं को लेकर देखिए, महिला कार्यकर्ता भी वहां पर है, महिला कार्यकर्ता भी नारेबाजी कर रही है और वो भी पुलिस के साथ जोर आजमाइश इस बैरिकेड को लांघने की कोशिश के दौरान कर रही है। मोतीलाल कॉलेज से यहाँ पर यह आह्वान किया गया था कि करीब करीब 500 किसान ट्रैक्टर के जरिए पहुंचेंगे और उसके बाद एक रैली के रूप में आगे पहुंचेंगे स्टेडियम तक। किसान सभा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसमें राजस्थान के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, भले वो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की बात हो, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बात हो, वो भी पहुंचे थे। संबोधन बारी बारी से सभी के रहे और संबोधन के बाद अब जब कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति आ गई है, ऊर्जा आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें 3 अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ रहे हैं हाथों में तख्तियां लेकर और इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार को लेकर सरकार पहले जो लगातार झूठ बोलने का काम करी थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी के सामने उस सच को लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बातचीत करी, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सड़कों पर उतरे और इस तरह से अब चुनावी साल है तो आप मानकर चलिए अब पॉइंट्स जो भी है भारतीय जनता पार्टी के पास एक विपक्ष के तौर पर सभी को लेकर जनता के बीच में इसी तरह से पहुंचा जाएगा, मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जाएगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं झुंझुनू से, सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए। महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसान, जितने वादे बजट घोषणा पत्र में और बजट जब लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जितनी राहत, जितनी योजनाएं, उन सभी का एक दूसरा स्वरूप भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ते हुए, क्योंकि सभा हो चुकी थी, संबोधन सभी ने दिया और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जिसमें ट्रैक्टर के जरिए किसानों के साथ वहां पर पहुंचे। उनका यही कहना है कि वादे तो कर दिए गए, किसानों का कर्जा माफ हम कर देंगे, लेकिन किसानों का कर्जा
वास्तविकता में माफ नहीं किया गया। किसान आज भी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आह्वान किया गया था। सबसे पहले तो बताइए, वहां पर लोग पहुंचे, किसानों को साधने की कोशिश, आज पहले महिला, उसके बाद बेरोजगार, सभी को साधने के बाद किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। किस तरह की स्थितियां, क्योंकि बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश कहां जाने के लिए कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता? तस्वीरें दिखा रहे हैं किसान जनाक्रोश महाजन घेराव की ये तस्वीरें। यहां पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश। बेरोजगारी पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, महिला अत्याचार में जयपुर में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद, महिला मोर्चा की ओर से जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद अब झुंझुनू में ये प्रदर्शन किया जा रहा है किसान जनाक्रोश को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कहां पर कूच करने की तैयारी है अब किसानों के साथ में कार्यकर्ताओं की, क्योंकि आह्वान तो कर दिया, उसके बाद अब लगातार बढ़ रहे हैं, बैरिकेड्स लांघने की कोशिश कर रहे हैं, कहां के लिए पर? देखिए, मैं अभी सीपी जोशी के साथ हूं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है और साथ में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी है। राजेंद्र राठौड़ से भी हम बातचीत करेंगे। यहां पर एक बड़ी किसान रैली का आयोजन किया गया, ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, उसके बाद एक सभा हुई और सभा के बाद कलेक्ट्री पर सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, भजनलाल और अन्य नेता पहुंचे। हम इनसे बातचीत करते हैं। सीपी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप लोग ज्यादा नहीं रुक पाए। लग रहा था कि आप 2-4 घंटे यहाँ पर धरना वगैरह देंगे, पड़ाव डालेंगे। नहीं, पड़ाव का कार्यक्रम नहीं था। आज हमारा एक सांकेतिक धरना इस झुंझुनू की धरती से एक शुरुआत हुई कि हम लोग किसानों के लिए, जिस सरकार ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली का दाम नहीं बढ़ने देंगे, हम किसानों को फसल खराबे का गिरदावरी समय पर कराएंगे, लेकिन किसी भी मामले में राजस्थान की सरकार पास नहीं हुई, फेल साबित हुई। तो उसको लेकर आज झुंझुनू की धरती पर हमारा इस झुंझुनू जिले का एक धरना था, प्रदर्शन था और ज्ञापन था। और आने वाले समय में इस प्रकार के, जहां हमारा अजमेर में 18 तारीख को युवाओं का कार्यक्रम है और आने वाले इसी माह में बहुत जल्दी जयपुर में एक महाघेराव भी होगा, जो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, इसकी सरकार के नींवें हिलाने का। झुंझुनू में बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानते आप? जैसे पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ी जिले में भी आप जानते हैं सिर्फ एक सीट है आप लोगों के पास, और अगर पूरे शेखावाटी में भी देखें तो ढाक के 3 पात है। बहुत बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री जी जो कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं योजनाओं का, जो 5 साल के लिए चुने गए थे, लगता 5 महीने के लिए चुने गए। अब ये कॉन्टेस्ट काम आएगा 2018 के चुनाव में कि कांग्रेस का एक विधायक बना बताओ 1 लाख रुपए पाओ, ऐसी स्थिति होने वाली कांग्रेस। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, साथ में भागीरथ चौधरी भी इनके साथ। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें आपने दिखाई और तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, ये तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि चुनावी साल कम समय बाकी और इसी तरह से जनता के बीच में जाएंगे। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसानों की फसल इस बार 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 खराब हुई है, बार बार चौपट हुई है। अतिवृष्टि की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन फिर भी समय पर गिरदावरी नहीं की गई और तमाम सारी चीजों के बीच ये प्रदर्शन।